प्रयागराज में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेला महाकुंभ का समापन हो चुका है। इस पूरे पावन त्योहार के मौके पर देश दुनिया के करोड़ों भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो महाकुंभ के पावन अवसर पर पवित्र गंगा में डुबकी नहीं लगा सके, जिसके पुलिस प्रशासन और अन्य राज्यों की सरकार अपने स्तर से उन्हें संगम जल उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो किसी वजह से संगम नगरी नहीं पहुंच सके। ऐसे ही सभी लोगों को गंगा जल मुहैया कराने के लिए एक बड़ी पहल देखने को मिल रही है। एक और जहां उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी 75 जिलों तक संगम का जल पहुंचा रही है, तो देश के अलग अलग हिस्सों से टैंकर लेकर कुंभ के बाद का संगम का प्रसाद रूपी जल लेने पहुंच रहे हैं। तस्वीर में दिख रहे ये महाराज जी गुवाहाटी से आए हैं। त्रिवेणी तट पर अचानक 240,000 लीटर और 48,000 लीटर के टैंकर के साथ गुवाहाटी से पहुंच गए। उन्होंने बताया कि इन टैंकरों के जरिए अब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को संगम के जल का प्रसाद वितरित किया जाएगा। रामदास महाराज ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के एकमात्र महामंडलेश्वर स्वामी केशव देव महाराज जी ने ये टैंकर भेजे हैं। उनका खालसा कुंभ मेले में स्थापित था, लेकिन उनको वापस जाने के बाद नॉर्थ ईस्ट में उनके तमाम भक्त साधु संत और आम लोगों ने उनसे गंगा जल का प्रसाद मांगा, तो उन्होंने अपने शिष्यों को 2 टैंकर के साथ प्रयागराज रवाना कर दिया। आने का मकसद ये है कि हम संगम जी का जो जल है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में वितरित करना चाह रहे हैं। हमारे जितने भी भक्त हैं उनके माध्यम से जितना हो सके, क्योंकि लोगों की बहुत इच्छा है उनको प्रसाद स्वरूप संगम जी का जल मिले। हालांकि कुंभ बीत गया है, फिर भी लोगों में बहुत उत्साह है यहाँ के जल के लिए। जो गुरुजी ने हमारे हम इसी केशवदास जी महाराज महामंडलेश्वर नॉर्थ ईस्ट के एकमात्र महामंडलेश्वर के अथक प्रयास से ये पूर्ण हो पाई है। और साथ में मैं प्रमोद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। उनके प्रयास से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। उन्हें जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे हमने जो संगम के जल भिजवा रहे हैं और लगभग उनका काम पूरा होने को है। बस उसी से प्रेरित होकर के हम यहाँ पे संगम जी का जल देने। वहीं कुंभ समापन के बाद प्रशासन ने संगम के जल को प्रसाद के रूप में पहुंचाने का निर्णय लिया है। योगी सरकार के संकल्प को पूरा करने में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी जी जान से जुटे हैं। अग्निशमन विभाग के टैंकर अब तक यूपी के ज्यादातर जिलों में संगम का जल उपलब्ध करवा चुके हैं। फायर सेफ्टी विभाग के लोग संगम तक पहुँचे, महाराज जी के टैंकर को भी भरा। देखिए, ये प्रयागराज का सौभाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशाएं थी वो फलीभूत हो रही हैं यहाँ पर। और हमारी एडीजी महोदया ने स्पेशली रूप से निर्देशित किया था कि सभी 75 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर जो संगम का पवित्र जल है, अमृत जल है, वो पहुँचेगा। और उस मुहिम में लगभग हम अब समाप्ति की ओर है, हमारा 3rd फेज चल रहा है। तो सभी 75 जनपदों में जल कल परसों तक पहुँच जाएगा। और जो लोग किसी कारणवश से यहाँ नहीं आ पाए थे, जिन श्रद्धालुओं को ये अमृत पान नहीं हो पाया, तो उनके लिए जो अमृत जल है वो भिजवाया जा रहा है। जैसा कि महाराज जी ने कहा कि कुंभ समाप्त तो हो गया है, परंतु जो दिलों के अंदर कुंभ है वो अभी उसका दिया जल रहा है, उसकी जो एक पूर्ण आहुति अभी बची हुई है। इसलिए महाराज जी भी असम तक जो गुवाहाटी है वहाँ तक जल लेकर के वहाँ पर पहुँच रहे हैं, ताकि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन हैं उनको भी इस अमृत जल की जो वर्षा है वो प्राप्त हो सके। अब सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि लोगों के सकारात्मक पहल की चारों ओर चर्चा हो रही है। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समागम का 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान के साथ समापन हो गया। इस मौके पर 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। पूरे पर्व के दौरान पवित्र त्रिवेणी तट पर आस्था के महासैलाब में डूबे श्रद्धालुओं का रंग देखते ही बन रहा था। इस अलौकिक तस्वीर और संसार के सबसे बड़े सांस्कृतिक पर्व की चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी खूब हो रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।